अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जी तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग होने वाली है। आज मैं आपके साथ 2 टिप और ट्रिक शेयर करूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी कॉफ़ी के बारे में, वो भी बग़ैर बीटर के, बग़ैर मशीन के, बग़ैर कॉफ़ी मेकर के, झटपट मिनटों में तैयार होने वाली कॉफ़ी होगी। और रिज़ल्ट तो इतना मज़े का, इतनी फ्लफ़ी, इतनी क्रीमी, इतनी मज़े की होगी, यकीन करें कि आपको मज़ा आ जाएगा और आप खुद हैरान हो जाएंगे। उसका तरीका इतना इजी है, इतना इजी है, आप बोलेंगे वाओ, आपको यकीन नहीं आएगा कि कोई बच्चा भी बना सकता है। उसके लिए हमें बस एक खाली वाटर बोतल चाहिए। कोई भी बोतल आपके घर में मौजूद है, बस आपने ले लेनी है। उससे आज आपने कॉफ़ी बनानी है। पूरा तरीका गाइड करूँगी, पूरा बताऊँगी, लेकिन इसके लिए शर्त ये है, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, ताकि आपको इससे पूरा पूरा फ़ायदा हो। देखिए, आधी अधूरी वीडियो देख के भाग जाना, स्किप कर करके देखना, इस तरह से रेसिपी की समझ नहीं आती, आपकी वो चीज़ ठीक नहीं बनती, वो ठीक तरह से काम नहीं होता। फिर आप कहते हैं जनाब हमने वीडियो सही नहीं बनाई है, आपको समझ नहीं आ रही क्या मसला है क्या नहीं। इसीलिए रिक्वेस्ट है मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों से, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको इससे पूरा पूरा फ़ायदा हो। क्योंकि आज बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही क्रीमी टेस्टी कॉफ़ी रेडी होने वाली है, इतनी आसान तरीके से, जिससे आपको कोई बीटर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टिप में मैं आपको बताऊंगी जनाब, अगर इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपके घर में आते हैं तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं जनाब, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा जनाब, ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो का आगाज़ करते हैं हम अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टरमाइंड किचन में खुशामदीद है आपका। टिप नंबर 1 है हमारी, सबसे पहले इस ऑर्गेनाइज़र के बारे में है जनाब। आपके घरों में भी ये ऑर्गेनाइज़र आते हैं यकीनन, इसमें केक होता है, बिस्किट होता है, कुछ भी ले लें, आपने इस तरह के वेस्ट नहीं करने। जी हाँ जी, इसका बहुत फ़ायदा है। मैं इसको 2 हिस्सों में बाइंड कर लेती हूँ, इसको कट कर लेती हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 2 हिस्सों में करूँगी। आपने इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, फ़िलहाल तो जनाब मैं किचन के लिए कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने कैबिनेट में भी रख सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, बच्चों की पिन्ने, पोनियाँ, ग्लोव्स वगैरह, नेल पॉलिश, कुछ भी आप रखना चाहें। कीज़ होती हैं कैबिनेट की, बाहर की कोई भी एक्स्ट्रा हमारे कैबिनेट में पड़ी होती हैं, वो रख सकती हैं। आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं इसमें, कुछ भी चीज़ हो, बिस्किट बच जाते हैं वो रख सकते हैं, सेव करके लेज़ रख सकते हैं, डबल टिप लगा के, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे रख सकते हैं। ठीक है जी, मैं साइड से ज़रा कट कर लूँगी क्योंकि ये नोक था, तेज़ सा प्लास्टिक टाइप था, वो ऐसा ना बच्चों को लग जाए। बच्चों वाले घर में ये चीज़ें सेफ्टी के लिए अच्छी होती है। मैंने इनको फाइन लुक दे दी हुई है, कट कर लिया वह साइडों से, जो एक्स्ट्रा प्लास्टिक था उसको निकाली हुआ। मैं जनाब इसको किचन पर्पज़ के लिए यूज़ करूँगी, वेजिटेबल के लिए। जैसे कि हमारी हरी मिर्चें आई पड़ी होती हैं, शॉपर्स में पड़ी होती हैं, या वैसे ही टमाटरों के साथ हम वेजिटेबल बॉक्स में रख देते हैं, तो वो जनाब ये ख़राब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं, तो हम यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए भी मैं इसको यूज़ करूँगी। दूसरा, हमारे पास टमाटर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं, बाकी तो हम फ्रीज़ कर लेते हैं, और कुछ टमाटर जो होते हैं हम नीचे रख लेते हैं। हम कहते हैं चलो 2-3 दिन निकल जाएंगे, बाकी जो फ्रीज़ किए हुए वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के आप इसमें टमाटर भी रख सकते हैं, हरी मिर्च भी रख सकते हैं, तो ये चीज़ें देखने में भी अच्छी लगती हैं। अगर हम सर्दियाँ, हमारे पास एग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, हम इसमें एग भी रख सकते हैं, एग वाला तो होता ही है, उसके साथ साथ हम इसमें भी रख सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ किसी भी पर्पज़ के लिए आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे। अब ये देखिए, छोटे से 2 ऑर्गेनाइज़र बन गए, जिसमें मैंने हरी मिर्चें और टमाटर रख दिए हैं। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं, है ना मज़े की और कमाल के टिप। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही हम टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं जनाब। टिप नंबर 2 तो हमारी है ही कमाल की और अमेजिंग, वो है जनाब कॉफ़ी के बारे में। अब कॉफ़ी बीटर लें, कॉफ़ी बीटर नहीं है तो कॉफ़ी मेकर ले लें। कॉफ़ी मेकर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, घंटा घंटा बीट करते हुए हाथों में दर्द हो जाती है। अब आपको कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बोतल लेनी है, उसको गर्म पानी से धो लेना है, साफ़ सुथरा कर लेना है, उसके बाद एक साशे ले लेना है कॉफ़ी का। ठीक है जी, 1 अदद साशे के अंदर 1 टीस्पून तो कॉफ़ी होती ही है। ठीक है, 1 चम्मच मैंने भर के कॉफ़ी ले लिया। अगर आपके पास साशे नहीं है, कॉफ़ी की बोतल्स हैं, मेरी वैसे ख़त्म हुई थी, इसलिए मैंने ये साशे मंगवाया हुआ था कॉफ़ी के लिए। इससे 2 कप ईज़ी से कॉफ़ी बन सकती है। ठीक है, फुल नहीं, हाफ ऑफ कप्स बन सकते हैं इससे छोटे वाले। तो मैंने इसके अंदर क्या ले लिया जनाब, 1 चम्मच गर्म पानी ले लिया है, 1 ही चम्मच हमने कॉफ़ी ली है, 1 ही चम्मच गर्म पानी ले लिया है, और हम इसमें 1 ही चम्मच चीनी लेंगे। जी हाँ,
3 इंग्रेडिएंट से हम इतनी अच्छी कैपेचिनो कॉफ़ी बनाएंगे, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे जैसे आप बाहर जाके पीते हैं, मैकडॉनल्ड्स में पीते हैं, XYZ जो भी आपको जगह पसंद है, कॉफ़ी मेकर, कॉफ़ी की जगह, मतलब कॉफ़ी प्लैनेट, अच्छे सारी जगहें होती हैं बहुत ज़बरदस्त, वहाँ की हमको कॉफ़ी पसंद है तो आप वहाँ की भी कॉफ़ी भूल जाएंगे। यकीन करके अगर आप इस तरह कॉफ़ी बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में। आप ड्रामा देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्पेशली फॉर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनको ये बोतल दे दीजिए। मेरे बच्चों ने तो खेल खेल में बनाई थी, उछाल रहे थे एक दूसरे की तरफ, बॉल्स की तरह खेल रहे थे, तो यकीन करें कॉफ़ी रेडी हो गई। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये देखें कुछ ही सेकंड में हमारी कॉफ़ी फ्लफ़ी, क्रीमी, मज़ेदार बन के रेडी है। इसकी शक्ल ही देखें कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लग रही है, मज़े की लग रही है। जब आप इसको बनाएंगे ना, आप पियेंगे, यकीन करें आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसको एक बार नहीं बार बार बनाएंगे, स्पेशली फॉर उन गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल्स में रहती हैं, उनके पास बीटर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस तरह की बोटल्स तो होती ही होती हैं, ठीक है, पानी वाली हो गई, कुछ भी हो गई, उसमें आपने इस तरह कॉफ़ी डालनी है, ठीक है। तो आपने उसको बीट करते रहना है, साथ साथ स्टडी करते रहें, बीट करते मतलब हाथों से इस तरह हिलाते जाएं, शेक करते जाएं। जितना आप इसको शेक करेंगे उतनी मज़े की फ्लफ़ी हो जाएगी। जैसे ये फ्लफ़ी हो जाए तो आपने कप में डालनी है और मज़ेदार कॉफ़ी आपके पास रेडी हो जाएगी। अब मैं आपको कप में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है, इतनी क्रीमी हुई है, ये बोतल्स को चिपकी हुई है, लेकिन टेंशन मत लें, मैं एक कप में निकाल लेती हूँ। बाकी जो चिपक गई है वो आपने गरम गरम दूध डालना है इसके अंदर थोड़ा सा, तो ये सारी उतर के कप में आ जाएगी। इसमें से निकालना बहुत ईजी है। पहले मैं एक कप में निकाल लेती हूँ। मैंने एक कप पूरा, अगर बड़ा वाला मग है तो एक कप रेडी है। अगर आप हाफ ऑफ मग पीना चाहते हैं तो ये बिल्कुल, ये देखिए माशाल्लाह से क्या कॉफ़ी बनी है। इस तरह की अच्छी वाली ब्रांडेड रिच कॉफ़ी अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपने इस तरह से कॉफ़ी बनानी है और मज़े लेके पीनी है। आप तो वैसे भी सर्दी हैं और इसमें गरम गरम दूध डालिए। ब्लैक कॉफ़ी बनाना चाहते हैं ब्लैक बनाएं, जो आपको पसंद है वैसे कॉफ़ी बनाएं, पिए, इंजॉय कीजिए, अपने प्यारों को भी पिलाइए, ख़ुद भी पीजिए, और है ना मज़े की और ज़बरदस्त से टिप। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक बात वो ये है कि मंजिलें चाहें कितनी ऊंची क्यों ना हो, तो जनाब मंजिलें चाहें कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जी, तो आपने अपने काम पे फोकस रखना है, मेहनत करनी है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, आप थक चुके हैं तो प्लीज़ मत थकिएगा, हिम्मत से काम लीजिएगा, करते रहिए और करते रहिए। उसका सिला अल्लाह पाक ज़रूर देते हैं। बस इंसान की नीयत साफ़ होनी चाहिए, काम पर फोकस होना चाहिए, तो काम में आसानियाँ पैदा हो ही जाती हैं। तो ये अच्छी सी बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो मेरे भाई और बहन मेरा चैनल देखते हैं, प्लीज़ अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, बैड कमेंट्स मत किया कीजिए जिससे हमारी हिम्मत हार जाए, हम लोग, हमारा दिल टूट जाए। देखिए हर दिल खुदा का घर होता है, तो इसीलिए किसी के दिल को मत तोड़ा कीजिए। अगर आप अच्छे कमेंट्स नहीं कर सकते तो बुरे भी मत किया कीजिए कि किसी का दिल आज़ारी हो, किसी का दिल टूटे और किसी को बुरा लगे। तो इसी खुशी में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, उनको प्रॉपर टाइम दीजिएगा। ये कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा मुझे कमेंट्स में। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।